फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआईज के जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 17। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, पहला, लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा, किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य या मेधावी छात्रों के बीच छात्रवृत्ति या लड़कियों के बीच छात्रवृत्ति। देखिए, जो बात आ रही है अभी की फिलहाल की, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि किशोरों के बीच जो मानसिक स्वास्थ्य, क्यों? क्योंकि पीयर प्रेशर, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लगे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो पाए, ठीक है, आइडेंटिफाई हो पाए कि किस बच्चे को कोई प्रेशर तो नहीं है, ठीक है, वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एनसीईआरटी के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंटल हेल्थ अमॉन्ग एडोलसेंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक वित्त का स्रोत नहीं है? जो एजुकेशन फाइनेंस है उसका कौन सा स्रोत नहीं है? देखिए, पब्लिक जो फंड है वो एजुकेशन फाइनेंस का एक स्रोत है, सार्वजनिक निधि। दूसरा, लोकल बॉडीज फंड, ये भी है। एजुकेशन सेसिस, ठीक है, शिक्षा उपकर, ये भी है। लेकिन रिलीफ फंड जो है, राहत कोष, ये इसका एक पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये तीनों तो नहीं होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिलीफ फंड। ठीक है, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ एजुकेशन फाइनेंस। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय किस राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वोटर एजुकेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो ये कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए कि डैश को एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता को के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। मतलब इसमें से किसको क्रिएट किया जाएगा ताकि एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा मिले और एक अनुसंधान क्षमता का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये होगा आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एनईपी 2020 के अनुसार, ठीक है, उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उड़ान प्रोजेक्ट स्कूल और डैश शिक्षा के बीच के अंतर को संबोधित करता है। मतलब उड़ान प्रोजेक्ट है वो एड्रेस करता है द गैप बिटवीन स्कूल एंड डैश एजुकेशन। किस टाइप ऑफ एजुकेशन? साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, आर्टिस्टिक या नन? देखिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर इसका आंसर आएगा इंजीनियरिंग। अब बताता हूँ कैसे, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। क्या है कि देखा गया है कि जो लड़कियां इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत कम जा रही हैं। ठीक है, उनका इंटरेस्ट कम है। ठीक है, और अच्छे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां भाग लें, ठीक है, उनका एडमिशन हो। इसलिए एक उड़ान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ताकि एजुकेशन जो है वो इस तरीके से की जाए ताकि बच्चे थोड़ा टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें और उनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर हाँ, देखिए, जैसे कि आपको पता है हम ये हमारे इसके जो जनरल जो पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको जीएस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही हैं, आईसीटी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। देखिए, एनईपी की मैंने 1 शॉट वीडियो बनाई है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप कि आ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी, ठीक है, अपना दिमाग लगाएंगे और इस वीडियो को कर लेंगे तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। ठीक है,
एनसीएफ 2007 और 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी भी मैंने वन शॉट वीडियो दे दी है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी से रिलेटेड 2 वीडियोस में बना चुका हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपका एग्ज़ाम कैसा आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आईसीटी कंप्लीट होगा, 2 वीडियोस और बची हैं, जैसे ही 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बदले मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा तभी तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक पहल है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये किसकी है, ठीक है, ये अमेजोन की, ठीक है, अमेजोन की पहल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, ठीक है, एफटी स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है, उड़ीसा की सरकार ने। किसने, उड़ीसा की सरकार ने, ठीक है। और उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, आपको पता है। अब ये 5T क्या है, ये 5T क्या है, कुछ समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसमें 5T है, टी क्या है, देखिए पहला है 5T है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ठीक है। फिर टी है टेक्नोलॉजी, ठीक। उसके बाद है टीम वर्क, ठीक, टी टीम वर्क हो गया, टाइम हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आपको समझ में तो आ रहा है ना। देखिए क्या क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, टीम वर्क पर ध्यान देना चाहिए, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 5T है, ठीक है, जिस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो ये है उड़ीसा की सरकार ने किया है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कब तक रटोगे, कहाँ तक रटोगे, जब समझ में आ जाएगा तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए वेशक का संबंध किस धर्म से है, जो वेशक है, ठीक है, उसको हिंदी में हम वैशाख भी बोलते हैं। देखिए वेशक का संबंध किससे है, ये आपका बौद्ध धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म से। जिसको देखिए आप बोलते हैं ना, जब इसमें बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा इससे रिलेटेड है, या बौद्ध जन्म जो है, ठीक है, जिसे बुद्ध जयंती भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो वेशक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैं आपको बता दिया, क्लियर करते देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 है, अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, ठीक है, बताइए। तो अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने के फैसले के अनुसार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के फैसले के अनुसार वह किस अनुच्छेद के तहत सीधे तलाक की डिग्री देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये कर सकता है आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज पर द सुप्रीम कोर्ट बेंच द रूलिंग इट कैन बी use its power under the article 142 to the direct grant of divorce degree, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, टैनिंग भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से प्रचलित है। जो टैनिंग भाषा है, ठीक है, तो ये कहां से है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, यह प्रेमा खांडू, प्रेमा खांडू, ठीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मसौदा, ठीक है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, ठीक है, रूपरेखा में प्रदान किया गया। देखिए जो एनसीएफ है, ठीक है, जो तैयार की गई है और एनईपी से में भी आया है, ये वो जो बात की गई है कौन किस एज वर्ग के लिए की गई है, तो वो की गई है 3 से 18 वर्ष के लिए। तो ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है, पहले ज़्यादा थी,
अब देखिए इसमें भी किस टाइप में बटा हुआ है आप ये मुझे बताइए। 5+3+3+4, ठीक है। अब 5 क्या है इसमें, देखिए जो जो 3 साल है वो आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, उसके बाद 2 साल जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 साल ये रहे, ठीक है। तो ये 5+3 और उसके बाद 6 to 8 3 और उसके बाद 4 साल, तो 5+3+3+4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने संभावित युवा स्टार्ट, ठीक है, आप ही की युवा स्टार्ट आपकी पहचान करने के लिए युवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो युवा पोर्टल जो है, देखिए विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द युवा पोर्टल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल युवा स्टार्ट। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने, युवा मामले के खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड एंथ्रोपिक द्वारा बनाए गए एक फोरम का निर्माण किया गया है। तो वो किसका गया है, फ्रंटियर मॉडल फोरम, ठीक है। जो फ्रंटियर मॉडल फोरम है इसको तैयार किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं किस केंद्रीय मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी अपने नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, ठीक है। Which union ministry has set up a panel to revisit its regulation on the anti-discrimination in higher educational institute। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया, ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में अफीम का उत्पादन ब्रिटिश व्यापार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन देखिए इन यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है शायद, कहाँ से यहां पर आएगा शायद, ठीक है। तो ये चीन से जुड़ा हुआ है, ठीक, किससे जुड़ा हुआ है, चीन से, चाइना से जुड़ा हुआ है। द ओपिनियन प्रोडक्ट, ठीक है, ओपियम प्रोडक्ट इन इंडिया वाज लिंक्ड विद ब्रिटिश ट्रेड इन चाइना। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है कृषि क्रांति प्रथम बार कहां पर हुई थी। कृषि जो क्रांति है प्रथम बार कहां पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 है किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। तो ये कब दिया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ था, ठीक है। मतलब ऑफिशियली कहा गया था वो लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग औपचारिक रूप से, ठीक है, ऑफिशियली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस कवि को तूतीय हिंद भारत का तोता कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के संविधान में अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, ठीक है। एज पर डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये क्या होगा, आर्टिकल 64, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 64 के अनुसार, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति
होगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले? ठीक है, तो वो कौन थे, सबसे पहले कौन थे? ठीक है, तो ये थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ये उनकी तस्वीर है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एज में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी तस्वीर आपको दिखाई जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप में से काफियों को पता भी है, मुझे भी पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो बता दो। ये 1921, देखिए 1911 से 1921 की बात है। ये इस बीच ही घटना घटी। और क्यों घटी? क्योंकि इस चीज में क्या हुआ था, एक तो बहुत ज्यादा अकाल वगैरह पड़ रहा था। ठीक है, मतलब मेन बात है कि लोग भुखमरी से मर रहे थे, सबसे ज्यादा भुखमरी से मरे हैं इस टाइम पे। और सबसे ज्यादा अचानक ऐसी डिजीज हो गई, इनक्योरेबल डिजीज आ गई, जिसमें लोगों की लगातार मौतें हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि 0. यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 0.31% की रेट से घटने लगा था, डाउनफॉल होने लगा था। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, ये हमें पता होना चाहिए ना, वरना हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो नकारात्मक जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ये कब हुई थी? 1921 में हुई थी, ये तो याद है, लेकिन क्यों हुई थी ये कारण भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप टीचर से आपको थोड़ा सा अगर कोई पूछे तो आपको पता तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं नास्तिक क्यों हूं? ठीक है, आपको पता है कि भगत सिंह जो थे वो नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखी लाहौर जेल में। ठीक है, लाहौर जेल में 1930 में, तो उन्होंने पुस्तक लिखी। इसका आंसर तो आपको पता पड़ गया, भगत सिंह। तो लाहौर जेल में उन्होंने लिखी कि मैं आखिर नास्तिक क्यों हूं, और अगर आपको वक्त मिले तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बुक्स आती हैं जिसमें इनकी ये कहानी भी है और भी पहलू है। ठीक है, लेकिन ये वाली वो वाली निकली जिसमें सिर्फ इससे रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे, भारत के उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश शिक्षा आयोजित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया? ये आपको पता ही है कि क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, या फिर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा के इसके बारे में बता चुका हूँ। ये NTA है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, NTA जो ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ये है, नामांकन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एनरोलमेंट, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी होगी आपके हिसाब से? क्या होगा? देखिए एक बात बताता हूं, आपको पता है कि ग्रेजुएशन भी आपको पता है कितने % लोग करते हैं? बहुत रेयर। और रेगुलर वो तो बहुत ही रेयर। तो मेन बात है कि सबसे ज्यादा जो एनरोल होते हैं वो होते हैं इग्नू में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई कब तक करेंगे, तो उनको साइड में अपना काम भी करना पड़ता है और अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इनरोल होते हैं वो होते हैं आपके इग्नू में। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि जो DU है उनका एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो वो भी मेन बात है, इग्नू में आपका एडमिशन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं एनरोलमेंट वो होते हैं इग्नू में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना। ठीक है, NKC, ये आपको मैंने 2-3 बार इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, द नेशनल नॉलेज कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुई थी? ये हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति हुई थी आपकी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, किस संस्थान ने हाल ही में
30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया। देखिए ये उनकी डिवाइस है, पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक है। और ये हुआ है आईआईटी मद्रास ने, देखिए इस पे लिखा हुआ भी है आईआईटी मद्रास मिल्क किट, ठीक है। तो ये इन्होंने निकाली है, क्योंकि आपको पता है दूध का इतना उत्पादन नहीं होता जितना लोगों के पास पहुंच रहा है। तो आखिर कहाँ से पहुंच रहा है? आप त्योहारों पे इतनी मिठाइयाँ लेते हो, कहाँ से आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस शहर में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया अहमदाबाद में, ठीक है। जो स्पेस सिस्टम लैब है, आप नेट पे सर्च मारिएगा जब इस वीडियो खत्म होने के बाद, आप देखिएगा कितनी बेहतरीन बनाई है, ठीक है। द स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच सिटी? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। पुणे में स्थित हाल ही में लॉन्च किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऐरावत। ऐरावत हाथी, व्हाइट हाथी, पता है ना आपको, ठीक है। तो है, तो ये थे मेरी तरफ से आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ तक पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए।